ये बड़ी कड़वी, बड़ी मीठी और बड़ी नमकीन भी है। इस जलन में अमृत रस है, साथ ही रसहीन भी है। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, हर इंसान छोटी सी मुश्किल में कह देता है कि मेरा तो परमात्मा ही नाराज है, मेरे से तो वो परमात्मा रूठ कर बैठ गया है। चांद अगर मिल सका न मुझको, क्या होगा सारा उजियारा। रूठ गए यदि तुम ही मुझसे, फिर जीवन का कौन सहारा। बंधुओं, परमात्मा किसी से नहीं रूठता है। ये निज धर्म के सूत्र हैं। किसी को कड़वे, किसी को मीठे, किसी को नमकीन लगते हैं। लेकिन आपको बता दूं, इनमें अमृत रस है। जितना पिया जाए उतना पीजिए। आपको एक दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि परमात्मा आपसे नहीं रूठा, आपने परमात्मा की तरफ पीठ कर ली है। याद रखना, कितने भी उजाले हो जाएं, लेकिन जो भूमा से पीठ करता है, उसकी जिंदगी अंधेरी रहेगी। चांद के पाए बिना उजियाला किसी काम का नहीं होता। इसीलिए सालों साल से कहता हूं कि कैसा भी साधन, कैसी भी संपदा, कुछ भी मिल जाए, लेकिन उस परम धन के बिना सब कुछ बेकार है। हर इंसान को कहीं न कहीं दुख दिखाई पड़ता है, क्योंकि जीवन है, हर दिन कुछ नया देखने को मिलता है। जब तोता हो या मैना हो, चिड़िया हो या कोई और पक्षी हो, ध्यान से बात को समझिए। यदि कोई किसी पक्षी को ज्यादा दिन पिंजरे में बंद करके रखेगा, फिर उसके पंख उड़ने के लायक नहीं रह जाएंगे। और ठीक से कहूं तो पक्षी को पंखों का स्मरण ही खो जाएगा। बहुत दिन तक यदि पंख उड़ने से रुके रहें, तो उनकी उड़ने की शक्ति समाप्त हो जाती है। आप उस परमात्मा का अंश हो, लेकिन हर छोटी मुश्किल आपको व्यथित कर देती है। और यहां जो ये लोग तुम्हें हंसते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये सबसे दुखी लोग हैं। ये बाहर की हंसी दुख को छिपाने की तरकीब है। कौन मनोरंजन करने जाता है
कौन लाफ्टर चैनल खोलकर हंसी के खेल देखता है? कौन सिनेमाओं में जाता है और सीरियल देखता है? जानते हो, मनोरंजन गृह में वो ही प्रवेश करता है जो कहीं न कहीं दुखी है। और दुनिया जितनी दुखी होती है उतने ही मनोरंजन के साधन ईजाद करने पड़ते हैं ताकि किसी वजह से आदमी अपने दुख को भुला ले। यदि कोई दुखी होता है तो फिर भले वो कोई गेम खेले, ताश खेले, वीडियो गेम खेले, इधर उधर जाकर गप्पे हांके और वैसे ही ऊपर से हंसता रहे, तो वो हंसता तो जरूर मालूम पड़ता है, लेकिन उसके भीतर एक बड़ा दुख होता है। मैं कई परिवारों में गया। जानते हो, एक परिवार में 2 महिलाएं थी, वे बहुत हंस रही थी। घर का वृद्ध जन आया, उसने कहा कि आप इतना क्यों हंस रही हो? उन्होंने कहा कि ये जो आए हैं इनकी हंसी ऐसी है, जब ये वीडियो में हंसते हैं तो बड़ा मजा आता है। देखिए, जिंदा व्यक्ति जो होता है उसे हंसने का परमात्मा ने अधिकार दिया है, लेकिन यहां लोग झूठी हंसी हंसते हैं। ये जो छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताता हूं, एक समय आएगा जब ये पीछे छूट जाएंगे। ध्यान से समझिए बात को। जैसे पांव में कांटा लग जाए और जंगल में सुई ना हो, कहने का मतलब उस कांटे को निकालने का औजार न हो, तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे की जरूरत पड़ती है। अब कोई कहेगा कि ये क्या पागलपन कर रहे हो, एक तो मेरे वैसे ही कांटा लगा और आप दूसरा कांटा ले आए हो। देखिए, निश्चित ही दूसरा भी कांटा होता है, लेकिन पहले कांटे को उस कांटे से ही निकाला जा सकता है। गलती तो तब होती है जब कोई कांटे को निकालने वाला दूसरे कांटे को ही घाव में रख दे, तो गलती हो जाएगी। ये महासूत्र मन को शांत करते हैं। देखिए, जिस दिन आप शांत हो जाएं, किसी सूत्र को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो छोटे छोटे उपाय बताता हूं, इनको भी ढोना नहीं पड़ेगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में यदि आप उठकर लंबी श्वास लेते हो, धरती मां को प्रणाम करते हो, खुले आसमान को निहारते हो, पेड़ पौधों की सेवा करते हो और 2 रोटी पुण्य में लगाते हो,
तो याद रखना, एक दिन आपको अपना स्वरूप दिखाई पड़ेगा। फिर ये उपाय जो हैं छोड़े जा सकते हैं, क्योंकि चित्त में अशांति का जो कांटा था वो निकल गया, और फिर दूसरे कांटे को भी छोड़ दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि फिर उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन कई बार सोशल मीडिया पे नजर चली जाती है, पता नहीं क्या क्या बताते हैं और क्या क्या समझाते हैं। वे कहते हैं ऐसी साधनाएं करो, ऐसे योग करो। आपको बता दूं, निज धर्म कहता है सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, पानी की तरह तरल हो जाओ। सदा हुआ जो आदमी है आप सोच नहीं सकते। वो तो बोलने को, उठने को, बैठने को, कपड़े पहनने को, हर चीज को साध कर बैठ जाता है। और आपको बता दूं, साधक का मतलब है फोर्स्ड, जो एक एक चीज को नियंत्रण में लेकर खड़ा है। मैं बहुत साधु महात्माओं में रहा, कुछ सांस को रोक कर खड़े हैं तो कोई आंख को थाम कर खड़े हैं। देखिए, जो कंट्रोल्ड आदमी होता है, बात को ठीक से समझिए, कंट्रोल्ड आदमी जो है, जो हर चीज को नियंत्रण में रखता है, मेरी समझ में वो आदमी सरल नहीं होता। वो तो एक अभिनेता है, एक्टर है, एक्टिंग कर रहा है। उसके जीवन में जो भी है वो सीधा नहीं है, और जीवन सीधा है। सदा एक बात कहता हूं कि जीवन सीधा है। जो किया है उसे भुगतना पड़ेगा। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, और बुरा किया है तो फिर उसके प्रभाव से बचा नहीं जा सकता। कल आपके चरणों में नहीं उपस्थित हो पाया, कारण ये था कि मेरी बहन अंजलि की माताश्री का देहांत हो गया था। पूरी बात तो मुझे समझ में नहीं आई। जब उसका फोन आया तो बस रोए ही जा रही थी। हालांकि माता जी की उम्र अच्छी थी, लेकिन माँ तो माँ ही होती है। मुझे भी एक आध बार उनसे मिलने का अवसर मिला, उनका आशीर्वाद भी लिया, लेकिन आना और जाना ये शाश्वत नियम है। माता श्री प्रभु चरणों में जा विराजी, लेकिन अंजलि इतना रोई कि वीडियो बनाने का मन ही नहीं किया। आज पूरा दिन प्रार्थना के बाद आपके चरणों में हाजिर हुआ हूं। बंधुओं, किया हुआ कर्म वापिस लौटता है, अच्छा हो या बुरा हो। ध्यान दीजिए, जब भगवान कृष्ण अपनी लीला समेट रहे थे, उससे कुछ दिन पहले
धृतराष्ट्र ने पूछा था कि हे प्रभु, मैं आपके प्रभाव को जानता हूं और आपके प्रभाव से ही मेरे को पूर्व जन्मों की स्मृति है, लेकिन बाप के रहते उसके 100 बेटे मर जाएं और बाप को ये महादुख झेलना पड़े। हे प्रभु, ऐसा किस विधान के कारण हुआ? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, आप पूर्व जन्म में भी एक राजा थे और राजा जो होता है वो जो स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद है उसमें ज़्यादा घुस जाता है। शाकाहारी होने के बावजूद वो विचार नहीं करता कि भोजन में क्या है। एक बार पक्षियों का मांस पकोड़े बना करके राजा आपको खिलाया गया और पक्षियों का मांस खाकर आपको आनंद आने लगा। हालांकि आप मांसाहारी नहीं थे। ध्यान दीजिए बात की तरफ। श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, हालांकि आप शाकाहारी थे, लेकिन स्वाद की लंपटता में आप खाने बैठ जाते थे और पूछते नहीं थे और रसोइयों को इनाम देते थे और रसोइये खुश हो करके आपके लिए मांस लाते थे। एक दिन रसोइये ने हंस के 100 बच्चों का मांस तुम्हें खिला दिया। पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण आप राजा तो बन गए, लेकिन स्वाद में ज्यादा आसक्ति थी, इसीलिए अंधा होकर आपने ये जीवन पाया। इसलिए खाने से पहले विचार करना चाहिए। हे धृतराष्ट्र, इसीलिए तुम अंधे हुए। हालांकि आपने पुण्य कर्म भी किए, लेकिन हंस के 100 बच्चों की हिंसा का पाप तुम्हें अच्छा फल देने को तत्पर न हो सका। तुम्हारे पुण्यों का समय चल रहा था, लेकिन तुमने देखे बिना, विचारे बिना अंधे बने रहे और 100 पक्षियों के बच्चों का हनन होने दिया। इसलिए तुम्हें अपने 100 पुत्रों का हनन देखना पड़ा। महासूत्र कहता है, कर्म की गति अचल है, किए हुए कर्मों का फल आज मिले, महीने बाद मिले, साल बाद मिले या फिर 100 साल बाद मिले, फल तो मिलता ही मिलता है। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 9 बार लंबी श्वास छोड़ना, 45 बार ताली बजाना, 5 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण को जल अर्पित करना, गणेश जी का स्मरण करके अपने कामों की शुरुआत करना, 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय गणपति जी के चरणों में एक ज्योत जलाना। भूमा गण गण पते नमः, भूमा गण गण पते नमः, इस महामंत्र को जपना। समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 22 जुलाई दिन बुधवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, समय की गति सामान्य रहेगी, कहीं जाने का मन भी करेगा, इच्छा भी पैदा होगी। आमदन की दृष्टि से समय लगभग ठीक रहेगा।
आज किसी रुके हुए काम में गति आने के संकेत हैं। वृषभ, कारोबार की दृष्टि से समय मध्यम श्रेणी का रहेगा। आमदन मध्यम श्रेणी की होगी, लेकिन आज किसी पुराने काम में सफलता मिलेगी। सेहत पक्ष सामान्य है और किसी की कही बात थोड़ा समय मन को परेशान कर सकती है। मिथुन, किसी करीबी से मिली हुई निराशा आज थोड़ी बेचैनी मन में लाएगी। इसी कारण काम में थोड़ा मन कम लगेगा। आमदन ठीक होगी, मेहमान आ सकते हैं और किसी रुके हुए काम में गति आने के संकेत हैं। करेक्ट, अचानक कोई काम बनने से आज मन खुश होगा, उत्साह बढ़ेगा। आज कोई नया अवसर मिल सकता है। चौतरफा सहयोग का भी योग है। आमदन के लिए समय शुभ रहेगा। किसी करीबी के साथ थोड़ा मनमुटाव बन सकता है। सिंह, आज कोई नई शुरुआत हो सकती है। कोई पुराना मसला हल होगा। समय की गति सामान्य रहेगी। कारोबार के लिए उतार चढ़ाव भरा समय है। कोई रुका हुआ काम अचानक गति पकड़ सकता है। कन्या, कोई नया अवसर मिलने के संकेत हैं जिससे आप में हिम्मत बढ़ेगी, लेकिन कोई निजी चिंता कुछ समय मन को परेशान रख सकती है। आमदन के लिए शुभ समय है। यात्रा हो सकती है। बिगड़े काम में सुधार का योग है। तुला, दोपहर से पहले का समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। भाग दौड़ रह सकती है। समय थोड़ा संघर्षपूर्ण है, लेकिन अचानक दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। कोई फायदा होगा। सेहत ठीक रहेगी। पुरानी मेहनत से भी लाभ मिल सकता है। वृश्चिक, आज संतान से किसी बात को लेकर मन मुटाव बन सकता है। संयम से काम लें। कोई पुराना काम बनने के संकेत हैं। घरेलू मोर्चे पर किसी परेशानी का योग है। कोई नई मुलाकात होगी और किसी महत्वपूर्ण काम में इंतजार करना पड़ सकता है। धनु, आज किसी क्षेत्र में कोई नया अवसर मिलेगा। गृहस्थ में थोड़ा बहुत समय उतार चढ़ाव पूर्ण रह सकता है। कारोबारी सितारे सामान्य हैं। लाभ सामान्य मिलेगा। नए काम में तरक्की होगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। मकर, आज नए लोगों से संपर्क बनेगा। लेन देन से जुड़ी समस्या हालांकि मन को परेशान करेगी। भविष्य को लेकर भी मन में दुविधा रहेगी। लेन देन से जुड़ी समस्या दोपहर बाद हल हो सकती है और किसी पुराने जानकार का सहयोग मिलेगा। कुंभ, कार्य क्षेत्र संबंधी किसी काम को लेकर मन में कोई नया विचार आएगा। कारोबारी सितारे सामान्य है। कुछ परिचित लोगों की बातें थोड़ा जरूर मन को परेशान करेंगी। लेन देन का कोई मसला हल होगा। से ठीक रहेगी। मीन, बीते समय की बात या कोई निजी परेशानी मन को घेरेगी। यात्रा की योजना बनेगी। संतान संबंधी कामों में सफलता का योग है। रुके कामों में गति आएगी और अचानक किसी काम के बनने से साहस भी बढ़ेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।